हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? आज दिन कौन सा है? आज दिन है बुधवार। कौन सा दिन है? दिन है बुधवार। आज तारीख कौन सी है? तारीख है 23 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी। उसके लिए आपको किताब निकालनी है, सॉन्ग्स राइम एंड स्टोरी। पेज नंबर आपको खोलना है, पेज नंबर है 67। सारे बच्चों ने बुक निकाली, पेज नंबर निकाला 67। उसमें देखेंगे क्या दिया है आज? कहानी। कहानी का नाम क्या है? जूली का जन्मदिन। क्या नाम है कहानी का? जूली का जन्मदिन। जन्मदिन आप जानते हैं क्या होता है? जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं, यानी हमारा जन्म होता है, उस दिन हम जन्मदिन के रूप में उसको मनाते हैं, यानी कि बर्थडे के रूप में मनाते हैं। हिंदी में जन्मदिन बोलते हैं और इंग्लिश में बर्थडे बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम कहानी का मस्त बताएंगे आपको, जूली का जन्मदिन। तो सारे बच्चे केयरफुली इस स्टोरी को सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं अपनी कहानी, जूली का जन्मदिन। चिंटू अपने घर में मम्मी पापा के साथ बड़े मजे में रहता था। क्या? चिंटू एक लड़का था, वो अपने मम्मी और पापा के साथ अपने घर में बड़े मजे से रहता था। घर में साथ ही रहते थे और बड़े प्यारे प्यारे दोस्त जूली बिल्ली, भोलू कुत्ता, नीनू चिड़िया और सोनू तोता। पता है उसके घर में कौन कौन और साथ में रहता था? नीनू चिड़िया, जूली बिल्ली, भोलू कुत्ता और सोनू तोता। ये भी उसके घर में उसके साथ साथ रहते थे। ये सारे चिंटू के दोस्त थे। ये कौन थे सारे? ये सारे जो चिंटू के फ्रेंड्स थे, ये सारे चिंटू के दोस्त थे। जूली बिल्ली को चिंटू अपने चाचा के घर से लाया था। जो उसकी जूली बिल्ली थी, चिंटू उसको अपने चाचा के घर से लाया था। कहाँ से लाया था? अपने चाचा के घर से लाया था। वह उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। जो बिल्ली थी जिसको वो अपने चाचा के घर से लाया था, वो सबसे ज्यादा उसे प्यार करता था। जूली बिल्ली अब 3 साल की हो चुकी थी। कितने साल की? 3 साल की हो चुकी थी। कल जूली का जन्मदिन है। कल किसका जन्मदिन है? जूली का, यानी जो उसकी बिल्ली उसकी फेवरेट है, कल उसका जन्मदिन है। और वो कितने साल की हो गई है? 3 साल की हो गई है। कल जूली का जन्मदिन और चिंटू सोच रहा था वो ऐसा क्या करे जिससे जूली अपना जन्मदिन पर खुश हो जाए। वो क्या सोच रहा था कि कल जूली का बर्थडे है, उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपने बर्थडे के दिन खूब खुश हो जाए। आखिर में चिंटू ने अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर जूली का जन्मदिन बनाने की योजना बनाई। उसने क्या किया? फिर उसने प्लानिंग की कि कल हम जूली का जन्मदिन बनाएंगे और उसने मम्मी पापा के साथ मिलकर प्लानिंग की। तय हुआ कि जूली का जन्मदिन बाहर गार्डन में मनाया जाए। कहाँ मनाया जाए? जूली का जन्मदिन बाहर जो है ओपन गार्डन है, वहाँ मनाया जाए, जिससे कि वहाँ पर जूली के सारे दोस्त मजे कर पाए। क्योंकि ओपन एरिया रहेगा तो सारे बच्चे और सारे फ्रेंड्स जो है खूब मजे कर पाए। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि जूली का जन्मदिन बाहर गार्डन में मनाया जाए। अब जूली की जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो गई, प्रिपरेशन शुरू हो गई। भाई जन्मदिन मनाना है तो उसकी प्रिपरेशन तो करनी होगी ना, तो उसकी तैयारियां शुरू हो गई। जन्मदिन का सारा सामान आज ही लाकर रख दिया गया। ठीक है, जन्मदिन का जितना बर्थडे में सामान, डेकोरेशन और जो जो चीजें यूज होनी थी उसका सामान एक दिन पहले लाकर रख दिया गया, जिससे कल कोई परेशानी ना हो। जिससे कि जिस दिन बर्थडे रहे तो ये ना हो कि ये सामान नहीं है या वो सामान नहीं मिल रहा है। इसलिए सारा सामान उस दिन एक दिन पहले ला करके रख दिया गया था। जूली के सभी दोस्तों को निमंत्रण दे दिए गए थे। जूली के जितने फ्रेंड थे उनको भी इनवाइट कर लिया गया था। अगले दिन सुबह जब जूली सोकर उठी, नेक्स्ट दिन जिस दिन उसकी बर्थडे थी, जब जूली सोकर उठी तो उसने देखा कि बाहर बहुत जोर शोर हो रहा था। जब नेक्स्ट डे क्या हुआ, जूली का जिस दिन बर्थडे था वो सोकर उठी, उसने देखा कि बाहर बहुत शोर हो रहा था। उसने सोचा बाहर जाकर देखती हूँ, आखिर माजरा क्या है? इतना शोर हो रहा है कि आखिर माजरा क्या है? बाहर क्या हो रहा है? ऐसा क्यों इतना शोर हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है? रोज तो नहीं होता है, आज इतना क्यों हो रहा है? जूली म्याऊं म्याऊं करती हुई बाहर गई। क्या करती हुई? म्याऊं म्याऊं।
करती हुई बाहर गई। उसने बाहर गार्डन में देखा तो खूब सजावट थी। जब वो बाहर निकली तो देखा पूरा गार्डन खूब सजा हुआ था। भोलू कुत्ता, नीनू चिड़िया और सोनू तोता टोपी लगाकर घूम रहे थे। जो उसके सारे फ्रेंड्स थे, जो डॉगी, तोता, वो सारे कैप लगाकर घूम रहे थे। चिंटू ने भी नए कपड़े पहने हुए थे। जो उसका फ्रेंड चिंटू, जो उसको लेकर उसके चाचा के यहाँ से आया था, उसने भी नए क्लोथ्स पहने हुए थे। अब क्या हुआ आगे सुनिए। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। सारे जो थे सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। किसी ने भी जूली की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जूली आई, सबको देखा कि कितना डेकोरेशन है, क्या है, लेकिन सब अपने अपने काम में बिजी थे, तो किसी ने जूली को देखा ही नहीं। जूली उदास मन से वापस अपने कमरे में आ गई। वो उदास होकर अपने कमरे में आ गई और वापस सो गई और फिर से सो गई। शाम को चिंटू कमरे में आया, आवाज लगाई, जूली जूली। क्या हुआ? क्योंकि उसके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया तो वापस कमरे में आके सो गई। शाम को चिंटू उसके कमरे में आया, उसने आवाज लगाई, जूली जूली। जूली को चिंटू पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया। तो जूली को चिंटू पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज सुबह से चिंटू ने उससे बात भी नहीं की थी। तो रोज तो उसके साथ खेलता था, लेकिन आज सुबह से जब वो गार्डन में गई, ना उसने देखा, ना किसी ने बोला, और सुबह से एक बार भी किसी ने बात भी नहीं की थी। वह दुखी मन से उठी और म्याऊं म्याऊं करने लगी। चिंटू ने उसे प्यार किया, ऐसे ऐसे प्यार किया और बोला, सॉरी जूली। उसने क्या किया? चिंटू ने उसे प्यार किया और बोला, सॉरी जूली, मैं बहुत व्यस्त था, मैं आज बहुत बिजी था, तो तुमसे बात नहीं कर पाया। चलो अब बाहर चलते हैं और वहीं खेलेंगे। उसने कहा, उसने प्यार से उसको समझाया कि मैं आज बहुत बिजी था, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। अब चलो हम बाहर चलते हैं और वहाँ हम दोनों मिलकर खेलेंगे। चिंटू ने उसे भी एक टोपी पहना दी। चिंटू ने क्या किया? उसे भी एक कैप पहना दी। फिर चिंटू जूली को लेकर बाहर गार्डन में गया। फिर उसने कैप पहनाया और जूली को लेकर गार्डन में गया। बाहर जूली के सभी दोस्त, कुत्ता, भोलू, चिड़िया, तोता, बकरी, गाय और भैंस इत्यादि थे। ये सारे फ्रेंड्स किसके थे? जूली के। और सब लोग गार्डन में मौजूद थे। जूली के गार्डन में पहुंचते ही, जैसे ही जूली गार्डन में पहुंची, सबने एक साथ बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जूली, हैप्पी बर्थडे टू यू। जूली ये सुनकर चौंक गई। फिर जब ने बर्थडे सॉन्ग सुना तो वो चौंक गई। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए किसी के पास आज मेरे लिए समय नहीं था। उसने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, इसीलिए मुझसे आज किसी ने बात नहीं की और सब इसकी तैयारियों में लगे थे। उसने म्याऊं म्याऊं करके सबको थैंक यू बोला। क्या कहा? म्याऊं म्याऊं करके सबको थैंक यू बोला। चिंटू ने सभी से कहा, आओ केक काटते हैं। केक है ना ये। चिंटू ने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया और बोला, आओ चलो सब लोग मिलके केक काटते हैं, क्योंकि केक तो सारे बच्चों का फेवरेट होता है ना, और बिना केक के बर्थडे सेलिब्रेशन तो हो ही नहीं सकता है। तो सारे बच्चों को उसने इनवाइट किया और जितने जूली के फ्रेंड्स थे उसको भी इनवाइट किया और मिलकर कहा, चलो सब लोग केक काटते हैं। फिर जूली ने केक कट किया। क्या किया उसने? जूली ने केक को कट किया। सबने जूली को गिफ्ट भी दिया और केक खाकर खूब मस्ती की। क्या किया? जूली ने केक को कट किया, सबने जूली को गिफ्ट दिए, उसके बाद सबने खूब मस्ती की। तो ये थी हमारी कहानी जूली का जन्मदिन। आपको ये कहानी कैसी लगी ये बताना है और इसको एक शॉर्ट स्टोरी टाइप में मुझे वीडियो बना करके जरूर सेंड करना है। ओके, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम आपको कल करवाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, अब अपनी बुक खोलेंगे, थीम 6 एनिमल्स आर एवरीवेयर। कौन सी बुक निकालनी है आपको? थीम 6 एनिमल्स आर एवरीवेयर। और पेज नंबर है हमारा, पेज नंबर है 16 जब ओपन करेंगे उसमें आज हमारा है डे 13। कौन सा डे है? डे 13। और डे 13 की एक्टिविटी आज हमारी क्या है? ट्रेस एंड कलर द बटरफ्लाई। क्या करना है? बटरफ्लाई बनी हुई है, ये डॉट्स पे है। सबसे पहले हम बटरफ्लाई को ट्रेस करेंगे,
उसके बाद बटरफ्लाई आपने देखा होगा रंग बिरंगी होती है, यानी कि इसमें आप कोई भी कलर कर सकते हैं। इसका पर्टिकुलर कोई एक कलर नहीं होता, रेड भी होती है, येलो भी होती है, ग्रीन भी होती है, ब्लैक भी होती है। तो आपको जो कलर अच्छा लगता हो आप ब्यूटीफुल तरीके से इसमें कलर करके इस वर्क को मुझे सेंड करेंगे। ओके, अब है हमारा आज का हिंदी का वर्क। आज हिंदी में हम आपको बताएंगे वर्ण नाम। आप सबसे पहले इसके लिए आप किताब निकालेंगे, स्वर व्यंजन लेखन, ये बुक आप निकालेंगे और इसमें पेज नंबर आपको खोलना है, पेज नंबर 70 यानी कि 70। ओके, 70 में देखेंगे आज हमारा वर्ण कौन सा है, वर्ण नाम। सबसे पहले हम आपको वर्ण नाम बनाया कैसे जाता है वो बताएंगे। ओके, तो लुक एट द बोर्ड। आप एक ऊपर लाइन खींचिए, एक खड़ी रेखा आपने खींची। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक बीचों बीच खड़ी रेखा के एक स्लीपिंग लाइन खींची और उसके बाद यहाँ पे सर पे घुमा दिया। ये काम क्या बन गया हमारा, वर्ण नाम। कैसे, फिर से देखिए, यहाँ हमने एक रेखा खींची, खड़ी रेखा खींची, फिर एक सीधी रेखा और उसमें सर पे घुमा दिया। क्या बन गया हमारा, वर्ण नाम। आपको वर्ण नाम आपका पेज नंबर 70 पे लिखा हुआ है, आपको इधर पूरा ट्रेस करना है और इधर भी लिख करके मुझे भेजना है। और वर्ण नाम से होता क्या क्या चीज है, आपके बुक पे क्या बना है, ना से नल। क्या बना है, ना से नल। अब हम बोर्ड पे भी बताते हैं आपको। देखिए, ना से नल, आपने नल तो सारे बच्चों ने देखा होगा, नल के बिना तो पानी आता नहीं है ना, टैप से ही तो पानी आता है, तो ना से नल भी होता है। ना से नयन, यानी कि आँख जो है इसको नयन भी बोलते हैं, तो ना से नयन, ना से नल, ना से नयन, ना से नभ यानी कि आकाश भी होता है और ना से नमक भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ना से होती हैं। आपकी बुक में जो दिया है ना से नल, आप उसको याद करके और हिंदी का वर्क करके मुझे दोनों पेज 70 पेज नंबर 71 दोनों पेज को करके इस वर्क को भी सेंड करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड सी यू टुमारो।